जैसे विष्णु जी का बहुत सी कथा है, उनके जन्म मृत्यु और डिफरेंट अवतार के। ब्रह्मा जी का कुछ कथा है, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं जान पाए कि लॉर्ड हमारे हर सबसे बड़ा देव और महादेव उनकी जन्म और मृत्यु जैसे कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से खत्म हुआ, किसी को अभी पता नहीं। भगवान शिव देवों के देव हैं, इसीलिए महादेव कहते हैं उनको। सभी देवी देवता भी यदि किसी देवता की पूजा करते हैं, किसी ईश्वर की पूजा करते हैं, तो वो भगवान शिव की ही करते हैं। और अलग अलग स्वरूपों में भगवान शिव को सभी कालखंडों में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी ढंग से, किसी न किसी अवलंबन के साथ पूजित किया जाता रहा है। सिख धर्म में भगवान शिव की स्तुति और उनके प्रति नतमस्तक होने के बहुत सारे प्रसंग हैं। सामान्यतः हम सोचते हैं कि सिखिज़्म में किसी पूजा पाठ का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हम गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु थे, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में लिखा है कि सप्त सिंधु होवत हैं जहाँ, बब्बर शेर सोवत हैं जहाँ, तहाँ हम घोर साधना साधी, महाकाल कालिका आराधी। भगवान शिव की पूजा की है मैंने, और मैंने पूजा की है महाकाली की। कहाँ? जहाँ सातों पर्वत एक साथ मिलते हैं, जहाँ शेर आकर के सोते हैं, शयन करते हैं, मैंने वहाँ पर आराधना की है। और वो जगह क्या है? हेमकुंड साहिब उत्तराखंड में है, जिसका उल्लेख अपनी आत्मकथा में गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। सुत्त निपात में और धम्मपद में भगवान बुद्ध ने जो यात्राएं की, कैलाश मानसरोवर की, कैलाश की परिक्रमा की, उसकी वजह से बुद्ध धर्म में कैलाश का, भगवान शिव का एक विशिष्ट स्थान है। जैन धर्म में जिनको पहला तीर्थंकर मानता है, और हिंदू धर्म में भी हम उन्हें पहले अवतार मानते हैं। ऋषभदेव जी, ऋषभदेव जैनियों के पहले तीर्थंकर और हिंदू धर्म के प्रथम देव हैं। उन्होंने वहीं पर जो अमोघ शिव कवच है उसकी रचना की, और वहीं वो परमात्मा को प्यारे हो गए कैलाश में ही। आद्य शंकराचार्य, उन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की, और वहाँ पर उन्होंने विशिष्ट बहुत सारे मंत्रों का पारायण किया और मंत्रों की रचनाएं की। तो हमारे जो रूट्स हैं, और ये सब घटनाएं हजारों साल पुरानी है, लगभग 2500 वर्ष पुराना है। ऋषभदेव जी का उल्लेख लगभग 20,000 साल पुराना है। और हम बात करते हैं अपने बाकी जो गुरु नानक देव जी का, उनका 600 साल पुराना है। तो सभी ने किसी न किसी स्वरूपों में भगवान शिव को पूजित किया है। इसलिए विष्णु के जितने भी अवतार हुए, उन्होंने किसी न किसी रूप में प्राय भगवान शिव की आराधना की, उनको अपना आराध्य देवता माना, उनकी पूजा अर्चना की। जब विष्णु के अवतार को हम सतयुग में लेते हैं, तो उस समय राजा हरिश्चंद्र के समय जो वाराणसी में जो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगम स्थापित हैं, उनकी पूजा पाठ के प्रसंग प्राप्त होते हैं विश्वामित्र के कालखंड में। उसके बाद जब द्वापर में और त्रेता में, द्वापर युग में आप जाएंगे तो श्री कृष्ण जी के समय में, श्री कृष्ण जब महाभारत के युद्ध में उतरते हैं, तो जो रथ है, जिस रथ पर अर्जुन गांडीव लेकर सवार है और श्री कृष्ण स्वयं सारथी बनकर मौजूद हैं, उसके ऊपर एक ध्वजा चल रही है, उसके ऊपर एक झंडा फहरा रहा है, जिस पर हनुमान बने हैं। और हनुमान चूंकि विजय के प्रतीक थे, और रामायण में उन्होंने भगवान राम को विजय प्राप्त कराई थी लंका पर चढ़ाई में, लंका पर विजय प्राप्त करने में सहायक थे। और रुद्र के 11वें अवतार भी हैं हनुमान। तो अगेन फिर शिव के पूजा का वहाँ उल्लेख मिलता है। श्री राम स्वयं जब लंका पर चढ़ाई करते हैं, तो रामेश्वरम में एक ज्योतिर्लिंगम की स्थापना करते हैं, जो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंगम के रूप में आज भी विद्यमान, उसकी मान्यता है। और वहाँ बैठकर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद, अनुष्ठान करने के बाद ही लंका पर चढ़ाई प्रारंभ करते हैं। तो जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी मत हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्वरूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, कहीं ना कहीं भगवान शिव की आराधना करते हैं। जो लिंग की बात करते हैं, शिवलिंग की बात करते हैं, शिवलिंग शिव का स्वरूप नहीं है, शिव का चिन्ह है। लिंग कहते हैं संस्कृत में चिन्ह को, लिंग कहते हैं प्रतीक को, सिंबल को।
एक ऐसे प्रेक्षक को, एक ऐसे पाठक को जिसको हम अवलंबित करके परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर सकें। कोई एक बहुत बड़ा दिव्य रथ आ रहा है, उसके ऊपर अगर किसी की ध्वजा लगी है तो वो उनका चिन्ह है, तो गलत तरह से लोग धारणाओं को समझते हैं। लिंग का तात्पर्य यहाँ किसी भी स्त्रीलिंग या पुरलिंग से नहीं है, यहाँ तात्पर्य उसका चिन्ह से है। तो भगवान शिव अजन्मे हैं, उनके जन्म और मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं है। जो ज्योतिर्लिंगम का प्रादुर्भाव है उसकी कथाओं में भी ऐसा ही सार मिलता है। जब लिंग पुराण का अध्ययन करते हैं, रुद्र संहिता का पाठ करते हैं, पारायण करते हैं, और रुद्र शिव से संबंधित जितने भी शास्त्र हैं उनका पारायण करते हैं, तो उसमें उल्लेख आता है कि एक बार ब्रह्मा, विष्णु और यानी महेश, शिव का एक रोचक प्रसंग मिलता है कि एक साथ चर्चा में सम्मिलित होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ऐसी कथा कहती है कि ब्रह्मा कहते हैं कि मेरी पूजा संसार में होनी चाहिए। तभी विष्णु का प्राकट्य होता है कथा के अनुसार, और विष्णु कहते हैं कि मेरी पूजा होनी चाहिए, मैं जगत का पालनहार हूँ। ब्रह्मा जी का तर्क है कि मैं जन्म देता हूँ, मैं व्यक्ति को मनुष्य योनि में भेजता हूँ, प्रेषित करता हूँ। तो इनकी चर्चा चल ही रही थी। उसी बीच पृथ्वी से एक आकाशलिंगम, एक बहुत जिसका कोई और छोर नहीं मिलता, जिसका कोई किसी भी तरह का माप नहीं किया जा सकता, जिसको आप गणना में नहीं ला सकते, ऐसे एक ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव होता है। और एक आकाशवाणी होती है कि आप दोनों में से जो भी इस लिंगम का, इस चिन्ह का, इस शिव के स्वरूप का सही सही आकलन करने में समर्थ होगा, उसी की पूजा की जाएगी। तो कथा में आगे प्रसंग आता है कि ब्रह्मा जी ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर यात्रा करते हैं लिंगम का आकलन करने के लिए, और विष्णु नीचे की तरफ जाते हैं। लेकिन विष्णु बहुत कालखंड तो अलग ढंग से होता है, जो कालखंड अध्यात्म में होता है वो हजारों वर्ष जो है एक पल में होते हैं। तो कहते हैं कि हजारों वर्ष की यात्रा के बाद भी जब विष्णु को कोई छोर वायुलिंगम का, ज्योतिर्लिंगम का, भगवान शिव के स्वरूप का नहीं मिला, तो उन्होंने आकर के त्राहिमाम किया और नतमस्तक हो गए भगवान शिव की शरण में, और कहते हैं कि मुझे नहीं पता आपका छोर क्या है, तो मेरी तरफ से तो मैं भी और मेरे सब स्वरूप भी अब आपकी पूजा करेंगे और आप ही की पूजा करने योग्य है। लेकिन ब्रह्मा जी ऊपर गए, और ब्रह्मा जी के बारे में एक कथा में आता है वर्णन कि केतकी पुष्प ने, वो जब वापस आए तो उन्होंने कहा मैंने इसके और का पता लगा लिया है। छोर कहते हैं सबसे नीचे और कहते हैं सबसे ऊपर, कि और छोर का पता, तो और कि जो ऊपर की तरफ इनका प्रारूप गया है मैंने उसका आकलन कर लिया है, उसकी गणना कर ली है। लेकिन ये झूठी बात थी, गणना वो भी नहीं कर पाए थे, बीच मध्य रास्ते से लौट आए थे। और उन्होंने अपने साक्ष्य के रूप में, अपने साक्षी के रूप में, गवाह के रूप में, एक विटनेस के रूप में केतकी नामक पुष्प है चंपा की प्रजाति का, उस पुष्प को गवाह बनाया कि इसने देखा है जब मैं इनके और का आकलन कर रहा था। तो चूंकि ये बात असत्य थी तो सभी देवी देवता वहाँ प्रकट हुए, और शिव ने कहा कि आपने चूंकि असत्य वाचन किया है और यहाँ धर्म की मर्यादा की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, तो अब आपकी पूजा कभी भी नहीं की जाएगी। चूंकि आप जीवन के जन्म देने वाले अवश्य हैं, लेकिन आपने असत्य वाचन किया है, झूठ बोला है। तो झूठ बोलने की वजह से ब्रह्मा जी की पूजा कहीं भी दुनिया में नहीं होती। एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा का पुष्कर, राजस्थान, भारत में, जहाँ सिर्फ ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर में स्नान के बाद एक डिफरेंट तरह से स्वरूप है, उस तरह से उनकी पूजन की व्यवस्था की जाती है। तो भगवान शिव अजन्मे हैं, उनके जन्म और मृत्यु का कोई वर्णन हो भी नहीं सकता, क्योंकि ना तो वो कभी जन्मते हैं और ना ही वो कभी निर्वाण को उपलब्ध होते हैं। वो सदा सर्वदा सर्वत्र व्यापक हैं। तभी तो रुद्री में कहा गया है, रुद्राष्टाध्यायी में मंत्र आता है कि ओम यज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवति ज्योतिषाम ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस ब्रह्मांड में जब तक भी ज्योति के स्वरूप जिंदा हैं, जब तक भी ज्योति के स्वरूप प्रकाशमान हैं, जब तक भी प्रकाशित और आलोकित धरा है, तब तक भगवान शिव का प्रादुर्भाव रहेगा, उनका अस्तित्व रहेगा, उनकी मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा, उनका वर्चस्व रहेगा। स्त्रियों को शिव की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ख़ासतौर से जो अनमैरिड लड़कियां हैं, कुंवारी बच्चियां हैं, वो शिव की पूजा करें नहीं करें, शिव की पूजा को लेकर बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बहुत से उनके अनुष्ठानों को लेकर बहुत से लोगों के मन में बहुत तरह के विचार रहते हैं।
शिव देवादिदेव हैं, सभी देवी देवता भी उनकी पूजा करते हैं। हम जब जेंडर की बात करते हैं जिसमें स्त्री है, पुरुष है, या थर्ड जेंडर जिसको हम किन्नर कहते हैं, या जो भी जितने भी तरह के मनुष्य इस दुनिया में हैं, भगवान ने ही सबको दुनिया में भेजा है और सबको भगवान की आराधना, पूजा, प्रार्थना करने का बराबर हक है। पात्रता और अपात्रता यानी कि डिज़र्व करना या उसके लिए डिज़र्व ना करना, ये हमारे जीवन की शैली, हमारे आचरण, हमारे खान पान, हमारे लाइफ स्टाइल, हमारी अप्रोच, हमारी शुद्धता, वैचारिक शुद्धता, शारीरिक शुद्धता, हमारी सामाजिक शुद्धता, ये सब उसमें मैटर करती हैं। अगर कोई व्यक्ति अशुद्ध है तो चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है, वो खुद भी पूजा से परहेज करेगा और जो पूजा पाठ को निष्पादित करने वाले आचार्यगण हैं या पुरोहित हैं वो भी उनके लिए मनाही करते हैं। शुद्धता इसमें सर्वोच्च है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। स्त्री और पुरुषों में ऐसा नहीं है। कुछ समय तक ऐसी स्थितियाँ रही कि भारत में एक बड़ा लंबे समय तक दास्ता का दौर रहा है। दास्ता यानी स्लेव। बहुत सारे बाहर के आक्रांता, बहुत सारे बाहर के हमलावर, मुगल और गैर धर्मी लोग जो हिंदू धर्म से वास्ता नहीं रखते थे, उनका भारत पर अधिकार रहा, भारत पर उनका एक राज्य रहा और उसमें बहुत सारा व्यभिचार और ऐसी चीज़ें मंदिरों के आसपास होने लगी। क्योंकि स्त्रियां बहुत सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में मंदिरों में जाती थी या देर शाम में जाती थी। रोशनी का तो आविष्कार तब था नहीं, बल्ब तो थे नहीं, इतनी बिजली तो थी नहीं, इतना प्रकाश की व्यवस्था तो थी नहीं। और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, जो आपराधिक षड्यंत्र के लोग थे, जो आपराधिक उठ बैठ के लोग थे, उन्होंने उन परिस्थितियों का कई बार लाभ उठा करके बहुत सारी स्त्रियों का, जैसे उनका किडनैप कर लिया या उनको उठा लिया या उनके साथ अभद्रता की या उनके साथ बदतमीजियाँ की, उनके साथ दुराचार हुए। और स्थितियों को देख करके ये कहने लगे बहुत सारे मठों के, मंदिरों के पुजारी और महंत कि भाई स्त्रियों को पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में ही रहें और जो अनमैरिड बच्चियाँ हैं वो तो बिल्कुल भी ना आएँ। तो वहाँ से एक चीज़ ऐसे धीरे धीरे चलनी शुरू हुई जिसने इतना लंबा एक ऐसा आकार ले लिया कि बहुत से लोग कहने लगे कि लड़कियों को पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन सबको पूजा का बराबर हक है। हाँ, स्त्रियों का जीवन, स्त्रियों का स्वास्थ्य, स्त्रियों के शरीर की जो संरचना है, स्त्रियों के शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं, स्त्रियों के शरीर के जो डायमेंशंस हैं वो पुरुषों के मुकाबले थोड़े भिन्न हैं। उसको हम ध्यान में रखते हैं। उनके कुछ दिवस ऐसे होते हैं जिन दिवस में उनको घर पर आराम करना चाहिए या वो एक शांत मन से अपने जो शरीर के साथ क्रिया हो रही है उसका निरीक्षण करें और उसको देखें। उस स्थिति में माना जाता है कि उनका शरीर अशुद्ध होता है या वो खुद अनकंफर्ट फील करती हैं। उस स्थिति में मंदिर में जाना या पूजा पाठों में शामिल होना निषिद्ध माना गया है, तो वो सभी उसका पालन करते हैं, तो उनको भी करना ही चाहिए। लेकिन स्त्रियों को सिर्फ ये मान करके कि वो स्त्री हैं या औरतें हैं या नारियाँ हैं और वो कोई दोयम दर्जे की हैं, किसी सेकंड कैटेगरी में वो आती हैं और वो बहुत ही दीनहीन प्राणी हैं, ऐसा सोच करके अगर हम उनको मना करते हैं तो ये हम पूरी मनुष्यता के साथ एक अन्याय करते हैं और ये बात एकदम गलत है। जितना हक किसी भी पुरुष को पूजा पाठ और पद्धति का है, उतना ही हक स्त्रियों को भी पूजा पाठ का है। बल्कि बहुत सारी पूजाओं में तो स्त्रियों की पूजाएं और भी शीघ्र स्वीकृत होती हैं। उनकी पूजा पाठ, उनके किए गए अनुष्ठान, उनकी की गई प्रार्थनाएं ईश्वर और भी जल्दी सुनते हैं। शिव की बात आपने पूछी है, और तो शिव के संदर्भ में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शिव बना है शी प्लस वा। शी के ऊपर जो त्री की मात्रा है वो स्त्री की मात्रा है। वो अगर आप शिव के ऊपर से वो मात्रा हटा लें तो शव रह जाते हैं। शव यानी डेड बॉडी। अगर वो शिव क्या है? जीवन है। शिव क्या है? परमात्मा है। जब तक मनुष्य परमात्मा है, जब तक उसका त्री की मात्रा लगी है, जब तक स्त्री का सानिध्य है, संयोग है, आशीर्वाद है, संयोजन है, तब तक व्यक्ति शिव है। उसके अलावा वो शव है। एक बात। दूसरी चीज़, अगर स्त्रियों की पूजा या स्त्रियों का साथ या स्त्रियों के साथ जुड़ना या उनके साथ होना ईश्वरीय तत्व के लिए निषेधात्मक होता तो शिव तो काली के चरणों में विराजित हैं। काली उनके सीने पर पैर रख के खड़ी हैं और शिव उनके चरणों में लेटे हुए हैं। काली वहाँ स्त्री तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं और शिव वहाँ पुरुष का प्रतिनिधित्व करते हैं। काली यानी प्रकृति और शिव माने पुरुष। इनके संयोजन से तो पूरी दुनिया बनी है। तो ये बात एकदम सरासर गलत है। स्त्रियों को भी उतना ही पूजा पाठ और अनुष्ठानों का हक है जितना कि पुरुषों को।
किसी गरीब आदमी को कितना दूध की थैलियां दी, एक भी नहीं देते हैं वो। सिर्फ बस चूँकि मन की तरकीब है और मन एक्सक्यूजेज खोजता है, मन में हमें विकल्प चाहिए और ऐसी बातें चाहिए जो हम नहीं कर पाते, उसे मन में सोच लीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि हम ये करें। शास्त्र में बहुत बार ये विधान आता है कि आप एक साथ 1000 लोगों का लंगर करें या 10,000 लोगों को भोजन कराएं या 501 लोगों को भोजन कराएं, 501 प्राणियों को जिमाएं। अब जब जिमाने की बात आ रही है तो प्राणी की काउंटिंग, किसी भी प्राणी की गिनती परमात्मा के दरबार में जितनी गिनती एक खरगोश की है, जितनी गिनती एक गिलहरी की है, जितनी गिनती एक चिड़िया की है, जितनी गिनती एक कीट पतंगे की चींटी की है, उतनी इंसान की है। तो जब आपने शिवालय में शिव का अभिषेक किया, तो जो भी दूध, दही, घी, मिश्री, शहद, गंगाजल जो भी आप चढ़ाते हैं, जलहरी का जल कभी भी नाली में नहीं जाता। एक तो लोगों को जानकारी नहीं होती, शिवालय में जो वास्तविक शिवालय हैं, देवालय हैं, उनमें जलहरी बनती है अंडरग्राउंड। और अगर अंडरग्राउंड में कभी आप कैमरा लगा सकें या सूक्ष्मदर्शी लगा सकें, टेलीस्कोप लगा सकें, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ करोड़ों जीव जंतु का भंडारण हो रहा होता है। उससे करोड़ों कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, बिच्छू, मक्खी, छोटे मोटे जीव जंतु उसको भोग रहे होते हैं, उस चीज़ को खा रहे होते हैं, तो उनके जीवन का पालना कर रहे होते हैं। और एक बात और आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ या बात बताता हूँ कि जो अभिषेक करते हैं, जो शिवालय में, नाग देवता में, कहीं भी जो भी देवी देवता हैं, वहाँ दान के निमित्त कुछ दूध का, दही का, मिश्री का, शहद का, किसी भी चीज़ का दान करते हैं, उनके घरों में वो चीज़ें भरी रहती हैं। अन्नपूर्णा का शिव के साथ संवाद था ना बनारस में, तो वो कहती थी कि जो तुम्हारी पूजा के लिए सामान अपने घर में रखेगा, उसका घर का भंडारा सदैव भरा रहेगा, और जितना तुम्हारे ऊपर चढ़ाएगा उससे 1000 गुना उसके घर में रहेगा। तो उन लोगों के घरों में एक तो वो चीज़ों की मात्राएं हमेशा प्रचुर मात्रा में रहेंगी। जो ये कहते हैं कि थैली दान दे दीजिए, वो कभी थैली दान नहीं देते। एक आध आदमी अपवाद हो सकता है, 100 में से एक ऐसा हो सकता है जो करता हो, पर अधिकांश मेरा मानना ये है, मेरा अनुभव ये है कि वो नहीं करते। दूसरे एक संस्कार का विकास होता है। तीसरे आप किसी चीज़ को देने की भावना आपके अंदर विकसित होती है, और जब आप देने की कोई भावना करते हैं तो उससे आपका जो वर्तुल है प्रकृति का, ब्रह्मांड का, उसमें मददगार होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे आश्रम में अगर ज्योत जल रही है तो कई 100 किलो घी वर्ष भर में कंज्यूम हो जाता है। वो घी कहाँ जाता है? वो घी आप इन वनस्पतियों के रूप में फिर से प्रकट होता है। ये पेड़ उसको इनहेल करते हैं, ये घास, ये पौधे, ये सब वो जीव जंतु जिनका जीवन उससे पल्लवित होता है। अब जितने पक्षी यहाँ हो गए हैं इतने पहले नहीं थे, जितने पेड़ पौधे यहाँ हो गए हैं उतने पहले नहीं थे। एक बात और हमने आश्चर्य से नोट की है कि जब हम यहाँ नहीं होते, कुछ समय के लिए बाहर रहते हैं और यहाँ अनुष्ठान नहीं होते, हवन नहीं होते, ज्योत नहीं जलती, हम मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, तो पेड़ पौधों को पानी मिलता है, धूप मिलती है, सब मिलता है, पर पेड़ पौधों में वो चमक नहीं होती, वो लय नहीं होती, वो रमक नहीं होती जो प्रेजेंस में होती है। तो वो एक तो ये बात, जैसे मैंने पत्थर चटे की बात की कि ये हमने ऐसे जंगल से उखाड़ा और कहते हैं कि बाहर का प्लांट है लेकिन अंदर इतना अच्छा चल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन को सबसे ज़्यादा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। तो प्रकृति के वर्तुल में, प्रकृति के चक्र में मददगार होते हैं। अब वो जो घी गाय के दूध से बना, वो घास में परिवर्तित हुआ, वो वनस्पति में परिवर्तित हुआ, पेड़ पौधे की पत्तियों में परिवर्तित हुआ। वे पेड़ पौधे की पत्तियां फिर से गाय का चारा बनकर उनके पास पहुंच गई, फिर से गाय ने उसे खाया और फिर से जुगाली की और फिर से दूध बना, फिर से आपने उसका मंथन किया, उसको जमाया, दही बनाया, फिर से उसका घी बन गया। इस सर्कल में आप मददगार होते हैं। अगर आप सारी चीज़ों को कंज्यूम करते चले जाएंगे, खाते ही खाते चले जाएंगे, तो दुनिया से वो चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। अब जो हम कई 1000 साल के बाद इन चीज़ों पर विचार करने बैठे हैं कि पानी का संरक्षण करो, प्रकृति का संरक्षण करो, इस चीज़ को बचाओ, उस चीज़ को बचाओ, ये हम चूंकि प्रकृति की चीज़ों का संतुलन नहीं बना रहे हैं, इसलिए ये चीज़ होती है। हवन में जितनी चीज़ें हम होम करते हैं वो सारी चीज़ें ब्रह्मांड में, वायुमंडल में, पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश के सम्मिलन से, सम्मिश्रण से वापस प्रकृति के वर्तुल में चली जाती हैं। जो आपने अखरोट डाला है वो अखरोट के पेड़ को मदद देगा उसके पनपने में। तो जो बहुत सूक्ष्म बात है, एकदम से समझ में नहीं आती, पर अगर इसको ज्ञान से, ध्यान से आप देखेंगे तो ये चीज़ें अपने आप विकसित होने लगती हैं। तो जब आप हवन करते हैं, भोपाल में 20-25 साल पहले एक गैस की त्रासदी हुई थी, गैस लीक हो गई थी, उसमें बहुत लोग
मर गए थे। दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी में वो शामिल होती है। उसको अगर आप उसको देखेंगे, डिस्कवरी ने उसके ऊपर फिल्म बनाई है। बहुत भारत की सबसे बड़ी त्रासदी में वो एक है। बहुत बड़ा एक संकट आया था, पर उसमें एक बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई। लोगों ने जब रिसर्च किया, 2 परिवार थे ऐसे जो प्रतिदिन यज्ञ करते थे, उसके मेंबर नहीं मरे। उन्होंने अपने घर के दरवाजे बंद किए, अपने घर में बैठे रहे। तो बाद में साइंटिस्ट ने, बाकी लोगों ने जब इस पर विचार विमर्श किया कि ये क्या बात हुई कि उनके पड़ोस में, आगे घर में, पीछे के घर में, सब जगह के लोग एक्सपायर हो गए, वो कैसे बचे रह गए। तो उनके घर के आसपास में एक ऐसा वलय, एक ऐसा वायुमंडल में कवच, एक ऐसा घेरा निर्मित हो गया शुद्ध ऑक्सीजन का, शुद्ध वायु का, या ऐसी प्रतिरोधक वायु का, जिसने उस गैस के प्रभाव को उनके जीवन में नहीं आने दिया। और वो ठीक रहे। थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका ढीला हुआ, जब तक अस्पताल पहुंचे सुरक्षित होकर के ठीक से उन्होंने जीवन यापन किया, मृत्यु को उपलब्ध नहीं हुए, मरे नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। तो जब आप हवन करते हैं तो ये सारी जड़ी बूटियां जो हम हवन में प्रयोग करते हैं, जो हवन में लेकर आते हैं, ये वापस उन चीज़ों को पनपने में मददगार होती हैं। और कहते हैं जैसे कोई भी चीज़ है, आपके घर है, आप अपने घर में दूध, दही, घी, पनीर, अनाज, गेहूं, चना, चावल का भंडारण कहीं रखते हैं ना, कहीं उसको रखते हैं स्टोर करके, जब ज़रूरत होती है तो निकाल करके उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, पकाते हैं, बनाते हैं। परमात्मा का भी एक भंडारण गृह है। ऐसा, मतलब ये मेरी अपनी सोच है, मैंने ऐसा अनुभव किया। जब हम कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तो मुझे ऐसा लगा कि कैलाश एक बीजा भंडार गृह है, एक ऐसे बीजों का भंडार गृह है जहाँ से मानवीय जीवन के बीज भी वहाँ हैं, प्रकृति के बीज भी हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सरीसृप, कीट पतंगे, सबका जीवन वहाँ से संचालित होता है। और जैसे कोई, जो जैसे गण की बात करते हैं, इंद्र हैं, उनकी ड्यूटी लगती है, आपने इतना पानी बरसाना है। अग्निदेव हैं, इतना ताप पैदा करना है, सूर्य की रश्मियों से इतनी गर्मी पैदा होगी। हवा है, वायुदेव हैं, आपने इतनी हवा चलानी है। और जब ये अपने विकराल स्वरूप में होते हैं तो ये सारे ही तत्व सुनामी भी लाते हैं। पानी जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जल देवता, तो देखा केदारनाथ में क्या हुआ था 2013 में, कितनी भयंकर त्रासदी है। दुनिया में कितनी बाढ़ें आती हैं, अग्निकांड होते हैं, इतने बड़े बड़े अग्निकांड हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। हवा के ऐसे वेग चलते हैं, हवा की सुनामी चलती हैं कि पूरी पूरी बिल्डिंगें उड़ जाती हैं, हज़ारों लोग मर जाते हैं। आकाश से गिरने वाली बिजलियाँ, पृथ्वी फट जाती है। तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनका संतुलन बनता है जब आप सारी चीज़ों को संतुलित रखते हैं। और ये जो पश्चिम की सभ्यता है, जो बाहर के देशों से आई है कि सिर्फ कंज्यूम करो, बस चीज़ों को कंजप्शन करो, उन्हें खाते रहो, हर चीज़ को भोग लो, ख़त्म कर दो उसको। लेकिन उसका बीज अगर आप बाकी नहीं रखेंगे, उसको वापस नहीं लौटाएंगे दुनिया को, प्रकृति को, दुनिया, धरती को, तो वो कैसे पल्लवित होगी, कैसे पुष्पित होगी, कैसे फिर से उमगेगी, कैसे जन्म लेगी फिर से वो। तो ये जब हम ये रिचुअल्स करते हैं, अपने हिंदू धर्म की रीति रिवाजों को करते हैं, तो परमात्मा को थैंक्स भी करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, कि आपने ये चीज़ें धरती पर भेजी, हम वापस आपके स्वरूप में फिर से लौटा रहे हैं। लौटाने का वही स्वरूप है कि देखिए, जो वायु को आप लौटाते हैं, तो वायु पृथ्वी, अग्नि, जल के संयोग से फिर से प्रकृति का जन्म करती है। वायु में एक चीज़ जाती है, ऊपर से गिरने वाला जल उसको धरती तक पहुंचाता है, पृथ्वी उसमें उसका पैदा करती है बीज, जहां वो जन्म लेता है। कोई भी बीज प्लास्टिक के पैकेट में रखने से जन्मता नहीं है, किसी तिजोरी में रखने से जन्मता नहीं है। एक छोटा सा बीज जिसको आप सोचते हैं कि निरर्थक है, उसका कोई मूल्य नहीं है, बेकार है, और थोड़े दिन अगर कहीं तिजोरी में रख दो तो सड़ भी जाएगा, लेकिन जब धरती की मिट्टी में मिलता है, जो मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को। जैसे हस्ती मिट जाती ना, बीज की, मिट्टी में गया तो उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब वो मिट्टी में मिल जाता है तो उसमें फूल निकलते हैं, गुलजार होता है, पूरा पूरा बाग पनपता है, सब पेड़ पौधे फलते फूलते हैं। लेकिन कोहिनूर को अगर धरती में गाड़ेंगे तो कोहिनूर पर पेड़ नहीं लगेंगे, वो कृत्रिम है। कोहिनूर अगर हीरे को अब धरती में बो दें तो उस पर कोई पेड़ नहीं लगेंगे, उस पर कोई पौधे नहीं आएंगे, उसमें कोई कोंपलें नहीं फूटेंगी, लेकिन उसकी कीमत बहुत है, उसे तिजोरी में रखने की चीज़ है, बीज धरती में देने की चीज़ है। तो जो कृत्रिमता है, जो बनावटीपन है, वो कभी भी द्विगुणित नहीं होता। जैसे एक दिए से आप 1 लाख दिए जला सकते हैं, एक दीपक से 1 लाख दीपक प्रदीप्त कर सकते हैं, जला सकते हैं, पूरी धरती प्रकाश से, आलोक से भर सकती है। लेकिन एक 1000 वाट के हैलोजन से आप 0 वाट का बल्ब भी नहीं जला सकते।
क्योंकि वो निर्जीव है, कृत्रिम है, बनावटी चीज़। तो जीवन के संतुलन में जब चीज़ों को हम लौटाते हैं परमात्मा के लिए, फिर से वो 1000 गुना होकर वापस आती हैं। और आप देखना, जहाँ पर ज़्यादा रिचुअल्स होते हैं, जहाँ ज़्यादा पूजा पाठ और इस तरह की चीज़ें होती हैं, जहाँ पर यज्ञ हवन दान पुण्य अधिक होते हैं, वहाँ पर परेशानियाँ नहीं होती हैं। वहाँ प्रकृति का पूरा आवेग होता है। वहाँ ईश्वर के जितने स्वरूप हैं वो सब अपने प्रसन्न रूपों में होते हैं। आप देखें ना, देवभूमि ऐसे थोड़ी कहते हैं उत्तराखंड को। देवभूमि मतलब जहाँ देवताओं का वास हो। और देवताओं का वास कहाँ होगा? जहाँ उनकी आराधना होगी, जहाँ पेड़ पौधे फले फूलेंगे, जहाँ पूजा पाठ होंगे, जहाँ आदमी का जीवन सात्विक होगा। पर धीरे धीरे हम उस चीज़ से कहीं अलग भी होते जा रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी व्यसनों में जा रही है। तो हमें समझना चाहिए कि हमें उन चीज़ों से बचना है, ताकि हमारा आने वाली पीढ़ियाँ और अच्छी हो सके। तो उनसे हमारा जीवन, क्योंकि ये बीज है, फिर वापस आप जब हमारा जीवन कमज़ोर होगा, बीमार होगा, व्यसनों वाला होगा, तो उससे जो नया जीवन जन्म लेगा वो उससे और डाउन जाएगा। जैसे ओरिजिनल प्रति की फोटोकॉपी हमेशा एक पॉइंट डाउन जाती है। जितनी फोटोकॉपी करते जाएंगे हर बार एक डाउन जाती जाएगी। तो जो हमारा जीवन है, हमारा आरएनए डीएनए है, हमारा शरीर है, हमारा गुण बल धर्म है, वो जितना हर बार कम होता जाएगा अगर हम उसका विकास नहीं करेंगे तो। आर्यम गुरुजी, ये मतलब एक तरीके से प्रश्न नहीं है, एक तरीके का ये जो मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ, मेरे मन में चल रही एक दुविधा कह सकते हैं, शंका कह सकते हैं। और ज़्यादातर मेरे अंदर जो प्रश्न आते हैं, इस तरीके की शंकाएं आती हैं जब मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ मुझे किसी से पूछनी चाहिए कि हाँ, मैं कहाँ गलत हूँ या सामने वाला कहाँ गलत है। सामने वाले को करेक्ट करना मेरा काम नहीं है, पर अपने दिमाग को ठीक रखना और इस तरीके से वो मेरे ऊपर है। तो एक्चुअली मेरी बात किसी से चल रही थी और अक्सर मैंने ऐसा सुना भी है, पढ़ा भी है, और हम लोग अक्सर सुनते आते हैं हर कोई कि जो किस्मत में होता है, जो नसीब में लिखा जा चुका है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कहीं से भी घूम के मिले। और जो चीज़ आपकी नहीं है उसके लिए चाहे आप कितने टकरे मारो, वो आपको कभी मिलेगी नहीं, चाहे आप उसके। अब यहाँ से मेरी इसी बात पे बात चल रही थी अपने घर में किसी से, तो उन्होंने ये बोला कि पर्सन ने कि अगर आपके नसीब में वो चीज़ नहीं है तो चाहे आप मंदिर जाओ, चाहे आप गुरुद्वारे जाओ, चाहे आप मत्थे रगड़ो, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। और अगर किस्मत में है तो घर में शांति से बैठे बैठे भी आपके पास चली जाएगी। आप जब कभी हवाई जहाज़ की यात्रा पर गई होंगी, या जो हमारे साथी संगी इस वार्ता अंक में हमारे साथ जुड़े हैं, जब भी वो कभी हवाई जहाज़ में गए होंगे, तो एयर होस्टेस वहाँ पहले कुछ आपको प्रदर्शन करते हैं, आपके बचाव के, सुरक्षा के उपायों से अवगत कराते हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में आपको जानकारियाँ देते हैं, आपको बताते हैं किस समय आपने क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे आपका पूरा यात्रा के दौरान कैसे रहना है। तो वो 2 घंटे की, 4 घंटे की, 8 घंटे की, 20 घंटे की, 10 घंटे की एक सफ़र होता है। उसमें आपको डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया जाता है कि आप किन किन बातों का ख्याल रखें। उसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है, उसमें वो कहते हैं कि जब आपको ऑक्सीजन के मास्क का इस्तेमाल बताते हैं ना वो, कि कभी ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग हो जाए या इमरजेंसी में कोई जहाज़ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो आपका एरोप्लेन में उस समय क्या करना है कि ऑक्सीजन के मास्क का यूज़ करना है। और उसके साथ साथ वो बोलते हैं कि वो मास्क का यूज़, पहले मास्क आप अपना लगाएंगे और अपने लाइफ को ठीक करेंगे, अपने आप को सुव्यवस्थित करेंगे, संतुलित करेंगे, मैनेज्ड करेंगे। आफ्टर दैट, उसके बाद आप किसी दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन हमारे साथ जीवन में समस्या क्या आ रही है, प्राय जो मैं देख रहा हूँ, कि हम कुछ भी नहीं करते और थोड़ा सा कुछ करते ही हमारे मन का जो संशय है, हम कोई काम अभी शुरू भी नहीं करते, उस पर लोगों से मशवरे प्रारंभ कर देते हैं, उस पर लोगों से चर्चाएं प्रारंभ कर देते हैं, और तो और हम लोगों को इस बात के लिए बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगते हैं कि वो भी ऐसा ही करने लगें या ऐसा ही करें। ये भी एक दुख का और कष्ट का हेतु है। ये दुख और कष्ट इससे उत्पन्न होता है क्योंकि आपने तो स्वाद लिया नहीं किसी चीज़ का, आप दूसरों को प्रेरित करने चल पड़ते हैं। तो पहले आप अपने आप को सुव्यवस्थित करें, अपने आप को ठीक करें। मैंने बहुत सारे डिस्कोर्सेज में बोला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से आप भी
थोड़ा कट शॉर्ट करके डिस्कोर्सेज को सुनते और समझते हैं। इस चैनल पर जो 600 के करीब 600 से अधिक अंक पड़े हैं, मेरा आपको सुझाव है कि सारे ही अंक आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। सारे ही अंक सब लोगों के लिए उपयोगी हैं। और जो व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं या जुड़ेंगे, उनको मुझसे मिलने से पहले, मुझसे बहुत सारी बातें करने से पहले, मेरे साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठता से पूर्व मेरे इन विचारों के साथ आत्मसात हो जाना अच्छा रहेगा। उनको उन बातों को सुनना और समझना चाहिए। बहुत वर्ष पहले मैंने एक बात बोली थी कि आप किसी को भी किसी बात के लिए इंसिस्ट ना करें। उसमें मैंने ये भी कहा था कि आप अगर किसी को, एक मेरे जानने वाले थे, वो 25 साल पहले मेरी किताब आई, उसको लिया उन्होंने, किसी को दे दिया था, फिर रोज़ उससे पूछे कैसा लिखा, क्या लिखा, कैसा लगा, ये विचार कैसा है। तो अब दूसरे आदमी को आप कष्ट दे रहे हैं। वो आप उसके विवेक पर छोड़ दें, उसको करने दें, उसके विवेक पर छोड़ दें। अभी आपको लगेगा कि मैं पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपके सवाल का जवाब इन्हीं सब बातों में कहीं ना कहीं छिपा है। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप किसी को पुस्तक दें तो उसके बारे में ये भी ना पूछें कि वो अच्छी है कि बुरी है। अगर उसने बहुत तारीफ की तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका अनुराग, आपका प्रेम, आपका जुड़ाव मेरे साथ है। लेकिन अगर उन्होंने थोड़ी सी भी उस बुक में कुछ कमियां हुई, उनके विचारों से कोई तालमेल नहीं बना, जो कि बहुत ज़्यादा अवश्यंभावी है, जिसकी संभावनाएं सर्वाधिक है, तो वो फिर आपको कुछ आलोचना की बात कहेंगे या कुछ मीन मेक निकालेंगे, कुछ कमी करेंगे, वो आपको उससे आप उद्वेलित हो जाएंगे, आपको ख़राब लगेगा। तो आप एक बात चले थे अच्छा करने, आपकी मित्रता में और खटास पड़ गई, आपका जो संबंध था वो और दांव पर लग गया। तो अच्छा है कि आप डू द बेस्ट एंड लिव द रेस्ट, छोड़ दें लोगों के ऊपर। एक बात थी कि साहब हम जो है, हमें अगर हमारे भाग्य में ही सब कुछ है तो फिर हम कुछ क्या करें। देखिए, भाग्य और पुरुषार्थ एक सिक्के के दो पहलू हैं। आपके भाग्य में तो है, लेकिन हो सकता है परमात्मा ने ये शर्त उसके साथ लिखी हो कि मांगोगे तो मिलेगा, कुछ कोशिश करोगे तो मिलेगा, कोई प्रयास करोगे तो प्राप्त कर सकोगे। पुरुष कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म तो करना पड़ेगा आपको। और कर्म का सिद्धांत सभी धर्मों में विद्यमान है, और हिंदू धर्म तो इसी पर खड़ा है पूरा का पूरा। कर्म जो भी आप करते हैं वो देर अबेर लौटकर आपके जीवन में आता ही है। आप पूजा प्रार्थना करेंगे, उसका भी फल आपको मिलेगा। पूजा प्रार्थना नहीं करेंगे तो उसका फल शायद आपको नहीं मिलेगा। कई बार हमारे पास्ट लाइफ की जो हमारी प्रोग्रामिंग्स होती हैं, हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं, उसके फल भी हमें प्राप्त होते हैं। पूर्व जन्म के सिंचित फलों को भी हम भोगते हैं, उन लाभों को भी हम प्राप्त करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति तो बिना कुछ करे भी बहुत सुखी है, बहुत आनंदित है, बहुत मज़ा ले रहा है, और हम कहीं किसी चीज़ों में छूटे जा रहे हैं, पीछे हुए जा रहे हैं, हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या पता है कि उसका बैंक बैलेंस कितना है, उसने कितनी एफडीज बना रखी हैं, उसने कितना अपने पास कोटा जमा किया हुआ है उन पुण्य कृत्यों का, जो आपको सामान्यतः दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये हम इसमें चूक कर जाते हैं। तो ये भोजन और भजन ये नितांत निजी है, ये स्वांतः सुखाय है, ये अपने आनंद के लिए है, ये अपने मज़े के लिए है। इसमें ज़्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, और आप अपना आनंद स्वयं ही लेते रहें तो अच्छा है। आप कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुरुषार्थ से कुछ चीज़ें हमारे जीवन में फलित होती हैं। हमारा जितना भी धर्म का विज्ञान खड़ा है, जितने भी धर्म बने हैं, संप्रदाय बने हैं, पद्धतियाँ बनी हैं, चीज़ें बनी हैं, क्रियाएँ बनी हैं, कर्म बने हैं, कांड बने हैं, जी सब कर्म का ही तो सिद्धांत है। ये तो निश्चित था कि भाग्य में आपको, लेकिन भाग्य में तो आपको लिखा है कि आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, आपके भाग्य में लिखा है 10,000 मिलेंगे, ऐसा मान लीजिए। अब 10,000 आपको उस दिन मिलेंगे जिस दिन आपको उनकी आवश्यकता नहीं है। आपको जरूरत तो आज है ना 10,000 की। आपको ऐसा मान के चले कि आपके जीवन में आपको 10 लाख मिलेंगे, लेकिन 10 लाख आपको उस दिन मिलेंगे जिस दिन आप कहीं, ईश्वर ना करे, आप किसी वेंटिलेटर पर हो, आप कहीं कोई डायलिसिस चल रहा हो, आप कहीं ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए संघर्ष कर रहे हो। जीवन में तो वो पूर्ति होनी है कर्म की, लेकिन आपको उस समय किस काम आएगा वो पैसा? आपके किसी काम नहीं आएगा, आपके लिए व्यर्थ हो गई वो धनराशि। लेकिन कृत्य से, कर्म से, पूजा पाठ से, मत्थे रगड़ने से, जो मत्था रगड़ना है ना, इसको अंडरलाइन करना, मत्था रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, मत्था झुकाने की जरूरत पड़ती है। जो अहले ज़र्फ़ हैं वेल एडुकेटेड, जो अहले ज़र्फ़ हैं सभी से झुक के मिलते हैं, जो अहले ज़र्फ़ हैं सभी से झुक के मिलते हैं, सुराही सर के बल झुकती है तब भरता है पैमाना। तो बहुत बार आपका जो झुकाव है वो आपके
परिपूर्णता का द्योतक है, आपके जीवन को भरने का प्रतीक बन जाता है, आपके जीवन को पूर्ण करने का प्रतीक बन जाता है। इसको हम कम समझते हैं, इस बात को हम समझ नहीं पाते। और जब मत्था झुक जाता है ना, तो पूरा अस्तित्व आपकी तरफ चलने लगता है। एक छोटी सी चिड़िया, एक छोटा सा पक्षी, एक छोटा सा कौवा, एक छोटी सी बर्ड एक दाना खाने के लिए 100 बार अपना मस्तक झुकाती है। लेकिन इंसान हर चीज़ में अकड़ा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है। और वो लाइनें आती है ना कि लाश थी जो तैरती चली गई, जिंदगी होती तो डूब जाती। ये जिंदगी डूबती क्यों है? एक्चुअली जिंदगी डूबती इसलिए है कि अकड़ है जिंदगी में। अगर अकड़ ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई ना, प्राण निकलती फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, अकड़ सारी समाप्त हो गई, तो आप पानी पर ऊपर आ गए, आप पानी पर तैरने लगे, तिरने लगे, आप नदी में इससे उस पार चले गए। और इससे उस पार जाने के लिए ही तो आप हाथ पैर मार रहे थे। हाथ पैर मारने से आप नहीं तिरे, आप कुछ ना करने से तिर गए। मैं ये कहानी पढ़ रहा था बड़ी अच्छी, उसमें एक व्यक्ति, बहुत बड़े एक सन्यासी हैं, बहुत बड़े एक धार्मिक उपदेष्टा हैं, वो कहीं जा रहे थे तो साइकिल पंचर जोड़ने वाली की दुकान पर वो रुक गए। बारिश हो रही थी बाहर बहुत तेज, अंदर बैठकर पूछने लगे बहुत ऐसा कि एक प्राय जब आदमी बैठता है तो चर्चा चलती है, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, बताइए, साइकिल का पहिया है, ये रबर है, ये सिलोचन है, ये गोलियां हैं, ये स्पॉक्स हैं, ये चीज़ें, एक एक अंग वो गिनाता चला गया साइकिल का, ये कैरियर। तो ऐसे करके वो फिर बाद में पूछा कि इस डब्बे में क्या रखा है? सर डब्बे गिना रहे थे, इस डब्बे में रखा, इस डब्बे में रखा, इस डब्बे में पैच रखे हैं, इस डब्बे में फलाना सामान रखा। फिर डब्बा सबसे लास्ट में रखा था तो वो कहते इस डब्बे में क्या है? कह इस डब्बे में शिव है, परमात्मा है। तो चौंके, बोले शिव हैं? बोले मैं जरा देखूँ ना डब्बा खोल के। तुमने तो बड़ी अद्भुत बात बताई, मेरा जीवन बीत गया उनको खोजते खोजते। तुम कहते हो तुमने डब्बे में बंद करके रखा हुआ है। तो डब्बा उठाता है और खोल के देखता तो कुछ भी नहीं होता, रिक्त है, वो शून्य है, एम्प्टीनेस। आप समझ पाए बात को? जहां कुछ भी नहीं है, जहां किसी तरह की चेष्टाएं नहीं है, जहां सब तरह से निर्मूल हैं, आपके बहुत सारे डूज एंड डोंट्स गिर गए हैं, आप बहुत सारे विचारों के तलों से नीचे आ गए हैं, आप सहज समाधि को उपलब्ध हो गए हैं, आप सहजता के साथ, सरलता के साथ अपने जीवन को जीने लगे हैं, तो वहां शिव का डब्बा खुल जाता है, शिव आपके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। और ये बहुत सारे लोग जो हैं, इनके ज़्यादा चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका जैसा अनुभव है देखो वैसे ही बात कहेगा। तो जिसके पास जो है वो वही तो आपको दे सकता है। अगर मेरे पास 100 रुपया है तो मैं आपको 99 रुपये तक दे सकता हूँ, 100 तक दे सकता हूँ, 105 कैसे दे सकूँगा? तो जिसके पास कोई अनुभव ही नहीं है, ना परमात्मा का, ना प्रेम का, ना अपनत्व का, ना सहयोग का, ना मित्रता का, ना किसी भी चीज़ का, किसी भी तरह का अनुभव ही नहीं है, वो आपको वही तो चीज़ें देगा। जिसके पास जो है वो वही दे सकता है। तो ऐसे लोगों को सुधार से बचिए। अपदीपो भव, अपने आप सुधार खुद कीजिए, अपने दिए स्वयं बनिए, जो बुद्ध की वाणी है, तो आपका मार्ग प्रशस्त होने लगेगा। और ये जब आप क्रियाएं करेंगे तो आपको समय पर चीज़ उपलब्ध हो सकेगी। चीज़ तो मिलेगी, जब आपको ज़रूरत होगी तब मिलेगी, उसका उपयोग भी कर सकेंगे, उसका उपभोग भी कर सकेंगे, दुनिया को दिखेगी भी और दुनिया को भी अच्छा लगेगा, और आप समय रहते उसका इस्तेमाल भी अपने जीवन में कर ले जाएंगे। Please enlighten us with your thoughts on why is it that every individual likes and worship different forms of God. I mean, by birth someone likes Lord Shiv, while on the other hand an individual from the same family adores and worships Bal Gopal or Ganesh ji, or someone could be a total atheist in the same family. बहुत बहुत सारे स्वरूपों में जो परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या भावार्थ है और इसका क्या महत्व है? देखो ईशा, हम बात करते हैं जहाँ जिस पृष्ठभूमि से तुम ताल्लुक़ रखती हो, सिख समुदाय से, बहुत श्रेष्ठतम समुदायों में सिख समुदाय सर्वोपरि, उसकी एक मान्यता है। तो नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। परमात्मा जो ओंकार स्वरूपा है, जो नाद ब्रह्म, जो अनाहत ध्वनि से उत्पन्न हुआ है, उसी की प्रार्थना सच्ची प्रार्थना है, उसी का नाम सच्चा नाम है, उसी का नाम सतनाम है। सारे ग्रंथों में, सारे धर्मों में एक ही सत्ता की स्तुति करने की व्यवस्था की गई है,
एक ही परमात्मिक ताकत को मानने का परामर्श दिया गया है। एक ही ईश्वरीय सत्ता को प्रणाम करने की अभिप्सा रही है। लेकिन जैसे जैसे हमारा मानवीय जीवन बहुत सारे संदर्भों में प्रगति को प्राप्त करता है, जैसे जैसे हम तरक्की करते जाते हैं और हमें ज्ञान और शाब्दिक कोशों से परिचय होता जाता है, वैसे वैसे हमारे प्रज्ञा के चक्षु और अधिक विस्तारित होते जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि हमें हर व्यक्ति को अगर हम मानवीय ढंग से सोचें तो कोई एक स्वरूप, कोई पंच तत्वों की अगर बात करें तो पंच तत्वों में भी कोई एक तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई एक तत्व अधिक प्रभावित करता है। किसी को 2 तत्व प्रभावित करते हैं, किसी को 3 तत्व प्रभावित करते हैं। किसी को पानी के पास जाकर के बहुत आनंद और बहुत अच्छा लगता है, किसी को आकाश को देखकर बहुत आनंद और बहुत शांति का अनुभव होता है, किसी को वायु के वेग बहुत स्पंदित करते हैं, किसी को होने वाली बारिश और वर्षा की जो ऋतुएं हैं और वर्षा की जो बूंदें हैं वो बहुत गहरे सरोकारों में प्रभावित करती हैं और किसी न किसी रूप में उनको भावनात्मक रूप से जोड़ती हैं। और कुछ लोगों को जो अग्नि का स्वरूप है तत्वों में वो भी प्रभावित करता है और वो रहता है। जितने भी देवी देवता हैं जो हमारी प्राचीन अवधारणाएं रही हैं और जो हमारे प्राचीन ग्रंथ रहे हैं, जो हमारे वेदास रहे हैं। देखिए, अगर हम वेद की उपनिषद की बात करते हैं तो वेदों की जो उत्पत्ति है उसको लेकर के लोगों में बहुत सारे मतभेद हैं। लेकिन अगर हम मैक्स मूलर की अवधारणा को मानकर चलें और जो भारतीय दार्शनिक और चिंतक रहे हैं उसमें हम अरविंद घोष उनकी बात को देखें और हम उसके साथ साथ हम महर्षि रमन की बात को देखें और जो भी अगर पुराने युग से लेकर के तो ऋषियों की बड़ी लंबी परंपरा रही है। तो लगभग 80,000 वर्ष से लेकर के और 20,000 वर्षों तक वेदों की गणना की गई है। यानी कि ऋग्वेद जिसके सिर्फ 19 मंडल अभी हमारे पास हैं और लगभग हमारे पास उनके ऋग्वेद के मोटा मोटी 20,000 के आसपास मंत्र हमारे पास संग्रहित हैं। लेकिन कहते हैं कि ये ऋग्वेद के वृद्ध स्वरूप का सिर्फ 5वां या 4था हिस्सा है। तो ये जो बाकी 96% है, 95% है, ये यहाँ से जब विदेशी आक्रांता आते गए वो अलग अलग स्वरूपों में या तो ले गए या उन्होंने इसको छिन्न भिन्न कर दिया या समाप्त कर दिया। बहुत सारे ऋग्वेद के मंडल अभी भी जर्मनी में रखे हैं और मुझे जब फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला था तो मैंने वो वहाँ देखा कि उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से जो जहाँ भी वेद के मंडलों को रखा गया है बहुत अच्छे से उसको संग्रहित भी किया और उस पर वो काम भी कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे वैदिक ऋचाएँ हमें बाहर से लौट करके भी मिली हैं। अब मैं वेद की बात ये क्यों कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक प्रश्न पर जब हम बात करें तो मोटा मोटी उसके जितने भी संदर्भ हो सकते हैं, उसके जितने भी अंग उपांग हो सकते हैं, हम प्राय सभी पर चर्चा कर लें ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका और जो भी संदेह है उसको हम निस्तारित करने की दिशा में काम कर सकें। तो वेदों में किसी भी भगवान के किसी भी स्वरूप की चर्चा नहीं। वेदों में, फिर से सुनिए, वेदों में परमात्मा के किसी भी स्वरूप की, किसी भी आकृति की, किसी भी रूप की चर्चा नहीं है। वहाँ परब्रह्म की उपासना का विधान है। अगर आप मोटे अर्थों में समझने का प्रयास करें तो जैसे पंच तत्वों की उपासना का विधान है। प्रकृति की पूजा के मंत्र हैं, इंद्र की स्तुति के मंत्र हैं, अग्नि की स्तुति के मंत्र हैं, वायुदेव के मंत्र हैं, अंतरिक्ष के लिए शांति और अंतरिक्ष के लिए प्रार्थनाओं के मंत्र हैं और जीवन में समुन्नति और जीवन में जो भी प्रगाढ़ता हो सकती है उसके मंत्र हैं। जो भी प्रकृति ने प्रदत्त किया है, जो भी प्रकृति ने बनाया है, उस सब के मंत्र हैं।
होता क्या है, इस स्वरूप को समझने के लिए जब हम कहें कि एक ओंकार सतनाम, जो नानक देव जी की वाणी है, इस स्वरूप को समझने के लिए बहुत ऊंचाई की ज़रूरत है। या हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर सकें, या सगुण ब्रह्म की तरफ जाएं, या हम निर्ब्रह्म की तरफ जाएं, या हम ब्रह्मनिष्ठ हो जाएं। ये जब हम ब्रह्मनिष्ठ होते हैं तो ब्रह्मनिष्ठ होने तक का जो यात्रा है वो बहुत कठिन है और बहुत सारे कंटकाकीर्ण मार्गों से होकर गुजरती है। इतनी आसान नहीं है कि आप इधर से आपने एक कदम रखा और सीढ़ी चढ़ गए। आप बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी शंकाएं, और जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था रही है कि उसमें हमें जिस तरह से हमारी नर्चरिंग, जिस तरह से हमें नर्चर किया जाता है, जैसे हमारी परवरिश की जाती है, और उसमें जिस तरह की बातें हमें समझाई और सिखाई जाती हैं, और हर चीज़ में हम लॉजिक खोजते हैं और संदेह खोजते हैं, और हर बात में हम स्वयं को संतुष्ट करना चाहते हैं, और हम सोचते हैं कि हम दुनिया, इससे आपका संदर्भ नहीं है, आप ईशा, आप इसको मत अन्यथा मत लीजिएगा, सामान्य लोगों की बात करता हूँ जब भी मैं बात करता हूँ। हम अधिकतर सोचते हैं कि जैसे इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक ज्ञानी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा दिमाग वाले आदमी हम ही हैं, और हमारी संतुष्टि सबसे पहले और सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर ये हो जाती है तो सब ठीक है, वरना सब व्यर्थ है। ये एक पहला प्रतीक है हमारे अवगुणी होने का, हमारे अज्ञानी होने का, हमारे किसी बात को ना जानने का। लेकिन लोग कैसे अवलंबित हो सकें, अवलंब माने किसी चीज़ को कैसे समझ के उससे तारतम्य बना सकें, उसके साथ अपना एक संबंध स्थापित कर सकें, तो धीरे धीरे जैसे जैसे चेतना का विकास होता गया, मनुष्य ने सोचा कि हम कुछ प्रतीक बनाएं, और उन प्रतीकों में बड़े गहरे अर्थ हैं। उन प्रतीकों को बनाएं, और उन प्रतीकों के साथ ही फिर यंत्रों का जन्म हुआ, और यंत्रों के साथ साथ फिर प्रतिमाओं का जन्म हुआ, और प्रतिमाओं के साथ साथ फिर उपमाओं का जन्म हुआ, और फिर बहुत सारी चीज़ें और हमारे संस्कार आविर्भूत हुए। फिर हमें लगा कि जो चीज़ हमारे लिए, हमारे जीवन से हमें सीधा कनेक्ट करती है, अब मैं बहुत सारे जो उदाहरण आप लोगों को देता हूँ वो सामान्य और आपके आम जनजीवन से जुड़ी हुई चीज़ों के उदाहरण आपको देता हूँ। ये उदाहरण, मैं सामान्य उदाहरण आपको इसलिए देता हूँ कि आप कनेक्ट कर सकें, आप चीज़ों को जुड़ सकें और जोड़ सकें। तो जब हमने प्रतिमाओं का आविर्भाव किया, जब हमने प्रतिमाएं गढ़नी शुरू की, बनानी शुरू की, तो उनके साथ साथ एक विधान भी निश्चित किया जिसमें प्राण प्रतिष्ठा आती है। कोई प्रतिमा तब तक प्रतिमा है जब तक आप उसको, सिर्फ दर्शनीय है आपके लिए जब तक आप उसको देखते हैं, लेकिन जब उसको एक विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ये पूरा एक चर्चा है। जब ब्रह्मा ने ऋषि प्रजापति को प्रतिमा बनाने का आदेश दिया, उनसे कहा कि तुम कुछ ऐसी प्रतिमाएं बनाओ जिनमें मैं प्राण फूंक सकूं, जहाँ से मानव मनुष्य का जन्म हुआ, तो वहीं पर यह विधान कर दिया गया कि वो व्यक्ति तब व्यक्ति है जब उसमें प्राण डाल दिए जाएंगे, वरना वो निर्जीव है, फिर वो मिट्टी है। इसलिए तो कहते हैं जब प्राण समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति फिर मिट्टी ही रह जाता है। इतने सारे देवी देवताओं को पूजने की बात, जो आपका प्रश्न है, मैं वहीं उसी पर आने की बात सोच कर रहा हूँ, उसी को स्पष्ट करने की बात कर रहा हूँ। तो हमें जिस भी प्रतीक ने सीधे कनेक्ट किया, हम उसके साथ जुड़ गए, और जब वहाँ जुड़े तो हमारे जीवन का रिदम वहाँ से बनना शुरू हुआ। अब जैसे कोई आदमी बिल्कुल निर्लिप्त भाव से रहता है, या उसको लगता है कि दीन दुनिया में ज़्यादा मेरा रंग रस नहीं है, और मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक रूप से रह सकूं, कम से कम वस्त्र धारण करूं, भभूत ही लपेट ली, है ना, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं है, हर तरह की अवस्था में वो आनंदित है, तो वो व्यक्ति शिव को पूजने लगे, शिव के स्वरूपों की पूजा करने लगे। और शिव अकेले ऐसे देव हैं जिनकी सभी देवी देवताओं ने पूजाएं की हैं। गुरु नानक देव जी ने भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की है, भगवान बुद्ध ने भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की है, महावीर के भी प्रसंग मिलते हैं जहां उन्होंने ज्योतिर्लिंगों की और भगवान शिव से संबंधित स्थलों की यात्राएं की हैं। जो मक्का मदीना है वो तो सब जो लोग जानते हैं, जब आप रिसर्च में जाएंगे तो वो मक्केश्वर महादेव हैं। वो एक बहुत बड़े लिंगम हैं जो भारत से ले जाए गए और उनको फिर स्थापित किया गया वहाँ, वो एक अलग विषय है, खैर उस पर भी हम बात करेंगे। तो अब बची क्रिश्चियनिटी में जो जीसस क्राइस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा शिव को और
हर को और हरि को मानने वाले रहे हैं। 3 वर्ष जीसस क्राइस्ट का उल्लेख मिलता है कि वो पुरी में रहे और जगन्नाथपुरी में, और उनकी जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो जिक्र बाद में जोड़े गए, जो बाद के अध्याय हैं। और जब मैं वेटिकन सिटी गया और मैंने वहाँ रोम में वो विज़िट किया, तो वहाँ उनकी जो चित्र दीर्घाएँ हैं, उनमें बहुत सारे चित्र उनके ऐसे हैं जिस पर उन्होंने अपने माथे, जीसस क्राइस्ट की पेंटिंग्स में उनके माथे पर त्रिपुंड बने हैं, या उन्होंने चंदन की धाराएं अपने माथे पर लगाई हुई हैं। वो उसी समय की स्मृति बोध हैं जब वो पुरी में रहे, जगन्नाथपुरी में रहे। तो भगवान जगन्नाथ के जैसी जो आकृतियां हैं, उस तरह की बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। और जो क्रिश्चियनिटी जीसस क्राइस्ट में बहुत गहरे बिलीव करती है, वो बहुत गहरे अर्थों में भगवान कृष्ण को भी मानती है, और जगन्नाथ जो विष्णु हैं, उनमें बड़ी उनकी आस्था है। और उनका पूरा का पूरा एक समुदाय, आप हरे राम हरे कृष्णा पूरा रूस और वो सब देख सकते हैं। तो बहुत प्राचीन ढंग से शिव की पूजा का विधान रहा है। विष्णु के जो 10 अवतार हैं, उनमें 10 के 10 अवतारों ने प्राय किसी न किसी रूप में भगवान शिव की ही पूजा की है, भगवान शिव की ही आराधना की है। जब वो राम के रूप में आते हैं तो रामेश्वरम में शिवलिंगम की स्थापना करते हैं, और वहाँ बाकायदा एक पूजा प्रार्थना करके, जिसको अब ज्योतिर्लिंगम की संज्ञा दी गई है, वहाँ से फिर लंका पर चढ़ाई करते हैं। जब वो कृष्ण के रूप में आते हैं तो महाभारत में जो जिस रथ पर वो आसीन हैं, उस रथ पर एक हनुमत ध्वजा लगी, हनुमान जी का झंडा लगा है। और हनुमान जी भगवान शिव के ही 11वें अवतार हैं, रुद्र अवतार हैं। परशुराम है तो भी वो शिव की ही पूजा कर रहे हैं। तो जितने भी अवतार हमारे जब भी आए हैं, जिन भी स्वरूपों में आए हैं, सबने किसी न किसी स्वरूप में भगवान शिव की ही प्रार्थना, भगवान शिव की ही पूजा की है। तो शिव के जन्म का और शिव की मृत्यु का कोई कहीं वर्णन नहीं है, और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि शिव सदा हैं, ये उनको सदा शिव कहते हैं। और अकेले ऐसे देव हैं जो देवों के देव हैं, जिनको जितनी भी प्रकार की हमारी ऊर्जाएं हैं, सभी ने किसी न किसी रूप में कभी न कभी पूजा ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन ऊर्जाओं को हम जीवन का आधार मानते हैं, जिनमें ब्रह्मा की पूजा निषिद्ध है। विष्णु और महेश, महेश यानी शिव, विष्णु और शिव की पूजा का विधान है, जिनमें विष्णु भी शिव की ही पूजा करते हैं। तो अंततः हम जाकर के शिव में ही समाहित होते हैं। और शिव अकेले ऐसे देव हैं जो मंदिर में भी विद्यमान हैं और शमशान घाट में भी। शमशान में भी एक ही प्रतिमा आपको दिखाई देगी कि वहाँ भभूति लगाए हुए शिव विराजित हैं, और मंदिर में भी। तो हम अगर चीज़ों को उनके अच्छे स्वरूप को समझने की कोशिश करें, अगर उनके वास्तविक स्वरूपों को संदर्भों के साथ समझने की कोशिश करें, तो हमारे मन के भ्रम भी गिरते हैं, और हम अधिक संस्कारित, अधिक शुद्ध और अधिक चैतन्य होते हैं, जो हमारा अंतिम गंतव्य भी हो सकता है और हमारा वास्तविक ध्येय भी हो सकता है। वेदों में भी शिव का जिक्र आता है, और जो मंत्र है कि ओम यज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आर्य समाज में ऋषि दयानंद ने मूर्ति पूजा का स्पष्ट निषेध किया, लेकिन रुद्राष्टाध्यायी, जो भगवान रुद्र यानी शिव की रुद्राष्टाध्यायी से 8 मंत्र जो शांति परिणाम में जोड़े गए हैं, वो लिए बिना काम नहीं चल सका। जो यज्ञाग्रतो दूर मुदेति, जो मैंने भी सुना है, वहाँ से शुरू होते हैं, और अभयम नाकंतरक्ष हम द्यावा पृथ्वी उभय में वहाँ तक जाता है। वो पूरी की पूरी चर्चा शिव की प्रार्थनाओं की है। तो शिव का एक भावार्थ परम शुद्ध और परम शांतिदायक और परम शुभत्व को लिए हुए देवता का भी है। तो मन में भेद ना पड़े, जिस भी परमात्मा के साथ जिनको थोड़ा सा धन की अभिप्सा है, आप देखना, गौर से देखना, जो धन में विश्वास रखते हैं वो कृष्ण जी को बहुत पसंद करते हैं। वो समुदाय जो व्यापारी समुदाय है, वो वृंदावन की यात्रा करता हुआ मिलेगा आपको।
वो कृष्ण जी की पूजा, वो एक्चुअली पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन पूजा के साथ साथ उनका सीधा सरोकार धन की प्राप्ति से भी है। वो भगवान विष्णु के मंदिरों में मिलेंगे। जो हमारे देश के बहुत प्रमुख उद्योगपति हैं, मुकेश अंबानी, जितनी भी हमारी विष्णु पीठें हैं और बड़े हमारे, चाहे तिरुपति बालाजी के से लेकर के और हमारा बद्रीनाथ धाम तक, और हमारा चित्तौड़गढ़ में जो भगवान विष्णु के स्थान हैं, और हमारे जो जगन्नाथपुरी हैं, जितने भी विष्णु के स्थान हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा उनका ही सेवा वहाँ मिलती है देखने को। तो जो व्यापारी वर्ग है, उन्होंने अपने लिए भगवान को चुना, तो उन्हें लगा कि ये अच्छा है। जो क्रिएटिव लोग हैं, जो बहुत मंगलकारी लोग हैं, जो जिन्हें लगता है कि हम बहुत सारे कामों को अच्छा करें, उन्होंने गणेश और सरस्वती को चुना। जो प्रलंकारी हैं, जिनको लगता है कि हमें हर बात का एक आंसर देना चाहिए और जैसे को तैसे का जवाब देना चाहिए, और जो व्यक्ति छठे साठे में समाचार है, जो आदमी गलत करता है उसको गलत का ही संदेश दें, उन्होंने हनुमान जी और काली को चुना। तो ये अंततः सारे जो देवी देवता हैं वो एक ही शक्ति को प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हम अपनी अभिरुचियों के अनुसार अपने देवी देवता का भी चयन करते हैं। बहुत सारे महिलाएं हैं या पुरुष हैं जिनके घर में संतान नहीं होती, वो संतान गोपाल, लड्डू गोपाल की पूजा में ज़्यादा रुचि रस रखते हैं, क्योंकि उनको वो भगवान विष्णु के जो अवतार हैं कृष्ण, उनका जो बाल रूप है, और वो उनको पूजने में अच्छा लगता है, और लगता है कि हम इसकी अगर आराधना करेंगे तो हमारे घर में भी ऐसे ही उन्हीं के गण के रूप में एक छोटे से शिशु का जन्म होगा और वो हमारे घर में किलकारी भरेगा। तो ये जो प्रतीक हमने बनाए, ये प्रतीक अंततः कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हैं। आप जानते हैं कि जो तिब्बतियों के भगवान हैं, उनकी नाक चपटी है। वो जो उनकी मूर्तियाँ हैं, उनमें उनकी नाक चपटी है। जो चीनियों के भगवान हैं, चीनियों की जो प्रतिमाएँ हैं, उनमें उनकी आंखें छोटी हैं। जो यूरोप में पेंटिंग्स बनी हैं, उनमें उनके चेहरे देवी देवताओं के लाल हैं। और जो निग्रोज हैं, साउथ अफ्रीका के देवी देवता, और जो उनके अपने वुडू और जो बाकी चीज़ें वो चलाते हैं, उसमें उनके देखेंगे तो उनके देवी देवता बिल्कुल काले, जैसे वो स्वयं है उस तरह के हैं। हम प्रतिमाएं भी तो वैसे ही बनाते हैं जैसे हम स्वयं होते हैं। वास्तविक स्वरूपों में अगर हम देखें, सबसे जो प्राचीन संदर्भ हमें मिलते हैं देवी देवताओं के उल्लेख के और उनके स्वरूपों के, वो हमें अजंता एलोरा की जो हमारी पुरानी गुफाएं हैं उनसे मिलते हैं, क्योंकि उन गुफाओं की उम्र 2500 से 5000 वर्ष और किसी की 8000 वर्ष तक चली गई है। जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, जो कावेरी की गुफाएं हैं, तो भारत में ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं, क्योंकि भारत सबसे प्राचीन संस्कृति वाला देश रहा है। तो उन गुफाओं में जो उत्कीर्णित चित्र हैं, उनमें किसी में भी आपको शिव के ऐसे स्वरूप नहीं मिलेंगे जैसे स्वरूप प्राय हमने अभी मंदिरों में और बाकी पेंटिंग्स में, चित्रों में बना लिए हैं। शिव के जो वास्तविक स्वरूप है, बहुत लंबी दाढ़ी है, बहुत बड़ी जटाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी आँखें हैं, बहुत बड़ी बड़ी मूछें हैं, बहुत बलिष्ठ शरीर है। जिस तरह की जो प्राचीनतम, हम अगर उदाहरण और प्राचीन रेफरेंसेस की बात करें, अगर वैसे शिव आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाए तो आप तो डर जाएंगे, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप तो उसी तरह का है। ऐसे तो हमने देवी देवता भी अपने जैसे ही बनाए। तो जैसे जैसे हम नीट एंड क्लीन, हम क्लीन से घूम रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारे परमात्मा भी ऐसे ही होने चाहिए, लेकिन हमें उनके प्राकृतिक स्वरूपों का उतना ख्याल नहीं है। अब बुद्ध की जितनी प्रतिमाएं, अब शाओलिन टेम्पल में 10,000 प्रतिमाएं हैं। जो चीन का शाओलिन टेम्पल है उसमें 10,000 प्रतिमाएं हैं, और भगवान बुद्ध का अंतिम वचन ये था कि मेरी कोई भी प्रतिमा ना बनाई जाए। जो बुद्ध शब्द है, वो जो इस्लाम में बुत बोलते हैं, बुत परस्ती की मनाही करते हैं, मूर्ति पूजा की मनाही करते हैं, जो बुद्ध शब्द है ये बुद्ध का ही अपभ्रंश है। और बुद्ध यानी कि कोई मूर्ति ना बनाना, बुद्ध का संदेश ये था कि मेरी कोई मूर्ति ना बनाई जाए, और जितनी मूर्ति बुद्ध की बनी इतनी दुनिया में किसी की भी नहीं बनी। तो ये विरोधाभासों में हमारा जीवन चलता है। अभी जो 2001 के आसपास, 96 से 2001 के बीच जो मिडिल ईस्ट में तोपे लगा करके, बम लगा करके बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ी गई मिडिल ईस्ट में, तो वो पूरी चट्टान, पूरे पर्वत हमने उनकी प्रतिमाओं से उत्कीर्णित कर दिए। और बुद्ध सभी स्वरूपों में है। अभी तो लोग अलग अलग ढंग से लाफिंग बुद्धा, वॉकिंग बुद्धा, हर तरह के बुद्ध को हम अपने स्वरूपों में समाये हुए हैं, लेकिन बुद्ध का वचन था कि मेरी कोई प्रतिमा ना बने, क्योंकि ये बुद्ध भी मूर्ति पूजा के निषेधक थे। लेकिन असल में होता क्या है, हमारी प्रज्ञा, हमारा ज्ञान, हमारी चेतना इतने ऊंचे आयामों में स्थापित नहीं हो पाती कि जहां हम परमात्मा के साथ अपने आप को एक लय कर सकें। नानक देव कहते हैं ना कि तू सूरज, तू ही मेरा दिया, और तू दिया जला है, परमात्मा ने जलाया है तुझे, तो मैं तुझे ही दीपक मानकर अपनी अरदास करता। बहुत बड़ी बात है। तू चांद,
मोहम्मद साहब ने कहा कि चाँद, मेरा मन रात को बहुत शांत होता है, तो मैं अपनी कुरान मजीद में चाँद को ही ध्यान रख करके अपनी आयतों का पारायण करता हूँ, तो उन्हें चाँद कनेक्ट करता है। किसी ज़रूरत नहीं है किसी प्रतीक की। इसीलिए आज भी जब रमज़ान शुरू होता है तो चाँद को देखकर होता है। जो ईद मनाई जाती है वो चाँद के साथ होती है। चाँद के साथ बड़ा कनेक्ट रहा मोहम्मद साहब का। तो ऐसे हम जो हमारे बड़े अवतारी पुरुष रहे हैं, उन्होंने हमें जीवन में इस बात की देशना दी है कि हम अब किस तरह से ईश्वर के साथ कनेक्ट हो सके। अगर आपको किसी भी तरह की बाधा, मैंने बताया कि हम उतने ऊंचे आयामों पर नहीं जा पाते कि ईश्वर के साथ उस लेवल पर पहुंच सकें कि लटके हुए चांद को ही उसका प्रतीक समझें और जलते हुए सूर्य को ही सबसे बड़ा दिया समझ लें। वहाँ वो भी एक अवस्था आती है, लेकिन उस अवस्था में ट्रांसफॉर्म होने तक, एनलाइटेंड होने तक बहुत समय लग जाता है। तब तक ये छोटे छोटे प्रतीक हैं जो आपको जोड़ते हैं, आपकी शुचिता को रखते हैं, आपके आसपास के परिवेश को शुद्ध और संकल्पित रखते हैं। आपको लगता है कि किसी की कोई प्रेजेंस है और ये प्रेजेंस आपके मन को एक ऐसा संबल देती है जिससे आप सन्मार्ग पर निहित रहते हैं, आप अच्छे मार्ग पर चलते रहते हैं। तो अंततः एक ही बात ईशा आप ध्यान रखना कि एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। सारे मार्ग एक ही जगह पर ले जाते हैं। कई बार विपरीत मार्ग भी सही गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं। एक ओंकार सतनाम, एक ही ईश्वर है। हाँ, जो भी उसका स्वरूप, जो भी उसकी प्रतिमा, जो भी उसका प्रतिमान, जो भी उसका रूप, रंग, रस आपको सीधा कनेक्ट करता है, उसके साथ जुड़िए, क्योंकि वो जो छोटा सा अवलंबन है उसको पकड़ करके आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। ओम स्वस्ति अस्तु।